की भी सत्राजित के सत्यभामा के एक बार मान का मर्दन करने के लिए ठाकुर जी बोले हम तो देखो पति हैं, हम तो कुछ ज्यादा कह नहीं सकते। सत्यभामा जी को अपने रूप की बड़ी गर्विष्ठता, अपने रूप का बड़ा अहंकार कि मैं बहुत सुंदर हूं। और निश्चित है भगवान की 16,108 पटरानियों में सबसे ज्यादा सुंदर रूप से यदि कोई है तो वो सत्यभामा है। लेकिन बंधु, रूप की सुंदरता कुछ ही दिन बढ़िया लगती है, स्वभाव की सुंदरता निरंतर बढ़िया लगती है। श्री रुक्मणी जी स्वभाव से सुंदर है। रूप की ऐसी सुंदरता सत्यभामा जी के भीतर, अपने रूप के आगे वो किसी को नहीं समझते। ठाकुर जी के निज 3 पार्षदों को अभिमान हो गया। सबसे पहले तो श्री सुदर्शन जी, उनको अभिमान हुआ कि हमसे ज्यादा शक्तिशाली दुनिया में कोई नहीं। दूसरा अभिमान गरुण जी को हुआ कि हमसे तेज कोई नहीं चल सकता। और तीसरा अभिमान भगवान की पटरानी सत्यभामा को हुआ कि हमसे सुंदर कोई नहीं। और तीनों के मान का हनन करने के लिए ठाकुर जी ने हनुमान जी को बुलाया। जो मान का हनन करे, जो अभिमान दूर करे, वो श्री हनुमान जी। भगवान ने स्मरण किया, बोले देखो ये तीनों हमारे इतने सन्निकट रहते हैं कि हम कितना भी कहें सुनते नहीं। ये बात निश्चित है बंधुओं, आप जब जिसके बहुत सामीप्य में रहने लग जाते हो ना, वो आपकी गलती सुधारने का प्रयास करेगा तो भी नहीं सुधरोगे आप, क्योंकि अति सामीप्य में दोष होता है। कोई बाहर का व्यक्ति आकर के टोकेगा, समझाएगा, तभी सुधर पाओगे आप। ये प्रमाण है। ठाकुर जी बोले हम हैं तो द्वारिकाधीश, लेकिन अब इन तीनों को हम समझा नहीं सकते, समझते हैं नहीं। इसलिए अब किसी को ऐसे को बुलाया जाए जो इनके मान का हनन करे, इनके अभिमान को दूर करे। और मान का हनन करते हैं इसीलिए हनुमान जी को आमंत्रित किया द्वारिका। हनुमान जी महाराज द्वारिका आ गए। द्वारिका आकर के महाराज सुंदर वनों को उजाड़ने लगे, सुंदर वृक्षों को तोड़ने लगे, नारियल उखाड़ करके पीने लगे, केले के सुंदर वृक्षों को तोड़ करके केले खा जाएं, छिलका फेंक दें महाराज, फिसल के लोग गिर रहे हैं द्वारिका के। और कोई रोकने टोकने जावे तो वृक्ष उठा के फेंक दें हनुमान जी उसके ऊपर। सब दौड़े दौड़े गए स्वधर्मा सभा में। हे द्वारिकाधीश, एक बानर घुस आया है द्वारिका में, पूरी द्वारिका उजाड़ दी है उसने, आप कृपा करो। भगवान ने सुदर्शन चक्र से कहा आप जाइए, आप बड़े बलवान हैं, कोई बहुत शक्तिशाली बानर आया है, जाइए जाकर के उसको या तो बंदी बनाइए, नहीं तो अपने बल के आगे उसको शांत कर दीजिए। सुदर्शन जी कम नहीं है बंधुओं। सुदर्शन जी यदि अपने पे आ जाएं तो एक क्षण के अंदर पूरे समुद्र को सुखा सकते हैं, इतना तेज है सुदर्शन जी में। उनको सामान्य मत समझिए, ठाकुर जी के सुदर्शन सामान्य नहीं है। सुदर्शन जी बोले जी महाराज अभी जाता हूं, ये बानर तो मेरे बाएं हाथ का खेल, बाएं हाथ की इकन्नी उंगली का खेल, अभी जाता हूं। सुदर्शन जी महाराज जैसे ही गए, बोलो गंगा मैया की जय। परम वीतराग, परम भगवत निष्ठ, परम विद्वान हरिद्वार से हमारे मध्य पधारे हैं, परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय स्वामी श्री विवेकानंद जी महाराज। सब लोग करतल ध्वनि से महाराज जी का स्वागत करें। बोलो द्वारिकाधीश की, गंगा मैया की जय। जय हो विराजो महाराज। जय श्री कृष्ण महाराज। गंगा मैया तुम्हारी जय जय हो, गंगा मैया तुम्हारी जय जय हो, गंगा मैया तुम्हारी जय जय हो, मैया तुम्हारी जय जय हो, विष्णुपदी विष्णुपदी तुम्हारी जय जय हो, विष्णुपदी तुम्हारी जय जय हो, गंगा मैया तुम्हारी
देखो, हम ब्रजवासी यहाँ आए तो गोमती जी में यमुना जी का संगम हो गया, तो गोमती यमुना समुद्र संगम। लेकिन आज हरिद्वार से महाराज जी पधारे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके संपूर्ण अंग में कहीं तो गंगा जी अवस्थित हैं। आप हरिद्वार में रहते हैं और संपूर्ण जीवन गंगा जी के तट पर व्यतीत हरिद्वार भगवत धाम में हुआ है, तो निश्चित है कि पूरे तन का निर्माण गंगा जल से ही हुआ है। तो महाराज जी यहां पर जितने क्षण भी विराजमान रहेंगे, मानो गंगा जी का गोमती जी में मिलकर के समुद्र संगम। देखो यहां पर तीर्थराज प्रकट हो गया है हमारे ब्रज द्वारिका मिलन महोत्सव में। अभी कहां कहां से वैष्णव संत जन पधारेंगे, उतना आनंद होता रहेगा। तो मैं क्या निवेदन कर रहा था, सुदर्शन जी को भेजा ठाकुर जी ने, जाओ एक बानर घुस आया है। पहले सुदर्शन जी बोले भगवान किसी और को भेज दो ना, इतने छोटे से काम के लिए मैं क्यों दिख रहा हूं आपको। भगवान में तुम ही जाओ। आज्ञा मान करके सुदर्शन जी ऐसे जा रहे थे जैसे उनके लायक ये काम ही नहीं है, जबरदस्ती ठाकुर जी भेज रहे। सुदर्शन जी जैसे कि कहां है भाई बानर, बोले वो बैठा, वो वन उजाड़ रहा है पूरी द्वारिका के सुंदर वन को। सुदर्शन जी ने जैसे प्रवेश किया, बोले इसके लिए तो एक अणु मात्र तेज ही काफी है। एक अणु तेज भी, 1% तेज भी सुदर्शन जी का इतना तेज है कि उसके सामने सूर्य भी फीका है। उन्होंने 1% अपने एक अणु तेज को प्रकट करके जैसे ही हनुमान जी पर आक्रमण किया, हनुमान जी बोले कहां क्या चमक रहा भाई, बड़ा डिस्टर्ब कर रहा हमको खाने पीने में। पकड़ करके सुदर्शन जी को ऐसे कांख में दबा लिया। सुदर्शन जी महाराज की जीभ बाहर निकल आई, बोले जे भाई क्या खूब जोर लगा लिए, 100 के 100 अणु तेज प्रकट कर दिया, लेकिन हनुमान जी के बाम से नहीं निकल पाए। शाम हो गई, सुदर्शन जी नहीं आए। द्वारिका के लोग गए स्वधर्मा सभा में, हे द्वारिकाधीश, बोले बानर ने पूरी द्वारिका उजाड़ दी है, पहले तो वन में ही था, अब तो घरों को तोड़ रहा है। भगवान बोले हमने सुदर्शन जी को भेजा था, वो कहां गए। बोले पता ही नहीं है, आते पते नहीं है, बस एक क्षण के लिए उनका तेज दिखा, पर अंतर ध्यान हो गए, कहां गए किसी को नहीं पता। भगवान बोले सुदर्शन जी, तभी भगवान ने कहा गरुण जी आप जाओ, आप देख के आओ और सुनो। हमें तो लगता है सुदर्शन जी के वश में ना आने की सामर्थ्य केवल हनुमान जी में है, कहीं वानर के रूप में हनुमान जी तो नहीं आए। आप इनको तुरंत जाकर के बोल के आओ कि शीघ्रातिशीघ्र मेरे पास आवे। गरुण जी बोले भगवान शीघ्रातिशीघ्र शब्द प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं, आपको पता नहीं मेरी गति कितनी तेज है, मन से भी तेज चलता हूं मैं, आप शीघ्रातिशीघ्र क्यों करें। ठाकुर जी बोले भाई हमको पता है कि वो हनुमान जी ही हैं और उनको अभी बुलाना बहुत जरूरी है, पूरी द्वारिका उजाड़ देंगे, बढ़िया उनसे कहना कि भोजन प्रसादी की व्यवस्था है, शीघ्रातिशीघ्र आए। गरुड़ जी बोले फिर आप बोल रहे हो शीघ्रातिशीघ्र, मत कहिए भगवान, अभी जाता हूं, अभी आया। जाओ। गरुड़ जी महाराज पहुंचे, हनुमान जी बैठे थे, केला खा रहे थे। गरुड़ जी ने आके प्रणाम किया, जय हो हनुमंत लाल, आइए आइए आइए। बोले वो हमारे सुदर्शन जी आए थे आपके पास, कहां हैं बेचारे। हनुमान जी ने अपनी बाम उठाई तो नीचे गिर पड़े। बोले जय रे, ये हमको बहुत परेशान कर रहे थे इसलिए हमने उनको बाम में भर लिया। बोले आपका इतना प्रताप है महाराज जी कि आपने सुदर्शन जी को बाम में भर लिया। गरुड़ जी ने बेचारे सुदर्शन जी उठाए, हृदय से लगाए, बोले चलो सुदर्शन जी। बोले मेरे तो प्राण निकलने वाले थे, आप थोड़ी बहुत देर नहीं आते तो सुदर्शन जी वैकुंठ ही पहुंच जाते। गरुड़ जी महाराज बोले भगवान आप द्वारिका धाम पधारे हैं, राघवेंद्र सरकार श्री कृष्ण रूप में द्वारिका में विराज रहे हैं, द्वापर चल रहा है, आपकी प्रतीक्षा में बैठे हैं, जल्दी पधारिए। हनुमान जी बोले आप पहुंचो, आपके पहुंचने से पहले पहुंच जाऊंगा। गरुड़ जी बोले क्या बताएं मां, भगवान कहते हैं शीघ्रातिशीघ्र, जे कह रहे हैं मुझसे पहले। अरे इनको पता नहीं है किसी को भी मेरी गति कितनी है, मैं मन से भी तेज चलता हूं। गरुड़ जी बोले नहीं मैं आपको लेने ही आया हूं, संगी चल दो, अभी पहुंचा दूंगा, आप पता नहीं कितनी देर में आओगे। बोले देर नहीं भाई, तुम पहुंचो, तुमसे पहले पहुंच जाएंगे हम। गरुड़ जी बोले ठीक है। जैसे गरुड़ जी उस बगीचे से निकले द्वारिकाधीश की सुधर्मा सभा के लिए,
सुधर्मा स्वभाव में जाकर के गरुण जी कहना चाहते थे कि द्वारिकाधीश वे आ रहे हैं, ऐसा कहना चाहते ही थे कि भीतर जाके देखा तो द्वारिकाधीश के चरणों में श्री हनुमान जी महाराज बैठे, गरुण जी से भी पहले। पहला मान दूर हुआ श्री सुदर्शन जी का, दूसरा मान दूर हुआ श्री गरुण जी का, अब तीसरा मान क्या? सत्यभामा। हनुमान जी जब से आए तब से खड़े हैं और नेत्रों में अविरल अश्रुधार। भगवान बोले हनुमान जी समीप आ जाओ, पास आ जाओ, बैठ जाओ भैया, हृदय से लग जाओ। बोले नहीं, पहले मैं आपको प्रणाम करूंगा फिर हृदय से लगूंगा। ठाकुर जी बोले तो कर लो प्रणाम, तुमको आए हुए इतनी देर हो गई, ना प्रणाम कर रहे हो ना हृदय से लग रहे हो, बस रोए जा रहे हो। बोले प्रणाम अकेले ठाकुर जी को नहीं करता ना मैं, जब से आप वन से लौट करके आए हैं तब से मैंने प्रण लिया है कि जब तक जनक सुता जानकी जी आपके बगल में नहीं होंगी तब तक मैं प्रणाम नहीं करूंगा, पहले जानकी जी को बैठाओ। अब भगवान बोले जानकी जी ठीक है प्रतीक्षा करो, हम अभी आते हैं। भगवान गए, तुरंत अपनी सारी पटरानियों को बुलाया, अष्ट पटरानियों को, कहा कि भाई देखो हनुमान जी आए हैं। वो हनुमान जी तब तक प्रणाम नहीं करेंगे जब तक हमारे बगल में जानकी जी नहीं आएंगी। आप सब लोग आपस में निष्कर्ष कर लो कि जानकी जी के रूप में मेरे बगल में कौन बैठेगा, जो बैठेगा उसी के बाद ही हनुमान जी प्रणाम करेंगे। और ये बात विचार कर लेना, जानकी जी जैसा सौंदर्य, जानकी जी जैसी सौम्यता, जानकी जी जैसी मधुरता वो होनी चाहिए। अब चर्चा तो बहुत दूर की बात, सत्यभामा जी ने पहले हाथ उठा दिया, बोले महाराज ये तो कहने की बात नहीं है, पूरी द्वारिका जानती, मुझसे ज्यादा सुंदर कोई नहीं है। ये सब भी राजी हैं इस बात में, मैं आती हूं जानकी जी के रूप में। भगवान बोले पधारो। रुक्मणी जी भी मंद मंद मुस्कुरा रही थी, रुक्मणी जी तो जानकी जी हैं, लेकिन कह रही ठीक है कोई नहीं, इनको भी होने दो, मान ही तो दूर करना है। और महाराज आज वैसे तो सुंदर है सत्यभामा, लेकिन आज और सुंदर श्रृंगार किया। हनुमान जी महाराज खड़े हैं प्रतीक्षा में, नेत्रों से विरल अश्रुधार। जानकी जी को बुलाओ, जानकी जी को बुलाओ। नेत्र बंद करके खड़े थे, द्वारिकाधीश के बगल में आकर के परम सुंदर स्वरूप धारण करके श्री सत्यभामा जी आकर के विराजमान हो गए। हनुमान जी के नेत्र खुले, ठाकुर जी को देख करके मुस्कुराने लगे। ठाकुर जी बोले हनुमान जी प्रणाम कर लीजिए अब। हनुमान जी बोले पहले जानकी जी तो आ जाएं, बैठी तो है हमारे बगल में। महाराज ये जानकी जी हैं? बोले हाँ देखो जानकी जी तो हैं। अच्छा नहीं नहीं भगवान, जनक सुता जानकी जी तो सतयुग में ही हैं, हमें लगता है द्वापर में जानकी जी की सुंदरता की पराकाष्ठा तो कोई नहीं। आप विश्वास माने और बुरा ना माने, ये आपके आगे बगल में बैठी तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसा मन में भाव आया कि हमारे राघवेंद्र सरकार कृष्ण रूप में बड़े दयालु हो गए, दासियों को भी बगल में बैठा लेते हैं, कितने दयालु हो गए। अब तो सत्यभामा का मुख इतना सा रह गया, बोले इनको मैं दासी दिख रही हूं। सत्यभामा जी उठ करके रोती हुई अपने कक्ष में चली गई। तभी श्री रुक्मणी जी का आगमन हुआ। रुक्मणी जी को देखते हनुमान जी महाराज मदमस्त हो गए, नृत्य करने लगे, आहा चरणों से जाकर के लिपट गए, तब दंडवत प्रणाम किया श्री ठाकुर जी को। तो तीनों मानों को हनुमान जी के द्वारा द्वारिकाधीश ने द्वारिका धाम में सिद्ध कराया, सुदर्शन जी, गरुण जी और श्री सत्यभामा। तो ये चर्चा क्यों शुरू हुई थी? सत्यभामा जी बड़ी सुंदर हैं, पर रुक्मणी जी का जो सौंदर्य है वो स्वाभाविक सौंदर्य है, रूप का सौंदर्य नहीं है। इसलिए बंधुओं, ठाकुर जी रूप से सुंदरता अगर स्वीकार करते तो बहुत सुंदर बन के आई थी पूतना, पर ठाकुर जी को स्वभाव की सुंदरता ही प्रिय है। वही श्री कृष्ण जब मथुरा जाते हैं तो कुब्जा को सुंदर कहकर के पुकारते हैं, जिसकी कमर 3 जगह से टेढ़ी है। इसीलिए वैष्णवों को यह बात समझ लेनी चाहिए कि श्रृंगार और स्वरूप की सौंदर्यता, इससे द्वारिकाधीश कभी नहीं रीझेंगे। स्वभाव को सुंदर बनाओ। ये छल कपट बाजी ये सब ठाकुर जी को प्रिय नहीं है। आप बाहर से सुंदर हो, भीतर ये सब है, तो ये प्रिय नहीं है ठाकुर जी को। रुक्मणी जी ने पत्र में नवदा भक्ति की प्रथम भक्ति को विराजमान किया कि श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां
ते निर्विश्य कर्ण विवरै हरतुंगतापम् किरूपं दृशां दृशिमतामखिलार्थलाभं त्वय्यच्युता विशति चित्रपत्रपं मे। रुक्मणी जी कहती हैं, हे नाथ, मैंने आपको कभी देखा नहीं है, केवल और केवल आपको सुना है। एक संतजन कथा में बता रहे थे कि जब ब्राह्मण ने जाकर के द्वारिकाधीश को पत्र सुनाया, ठाकुर जी से कहा कि ठाकुर जी पत्र आया है, कौंडन्यपुर के महाराजा भीष्मक राजा की बेटी रुक्मणी जी ने पत्र भेजा है। तो भगवान बोले पत्र पढ़ के सुनाओ। तो जैसे ही ब्राह्मण देवता ने पत्र पढ़ना प्रारंभ किया तो प्रथम श्लोक सुनते ही, 7 श्लोक नहीं सुने द्वारिकाधीश ने, प्रथम श्लोक सुनते ही ठाकुर जी अपने आसन से खड़े हो गए और कहने लगे, लाओ लाओ भाई, रथ की व्यवस्था करो, सब व्यवस्था करो, चलो कौंडन्यपुर चलना है। तो ब्राह्मण देवता बोले, भगवान पूरा श्लोक तो सुन लीजिए, पूरे पत्र तो सुन लीजिए, 7 श्लोक हैं, अभी एक ही श्लोक हुआ है। ठाकुर जी बोले, वो सब सुनाते रहना, तुम मार्ग में चलते चलते सुनाते रहना। बोले, तो आप कौंडन्यपुर जाने को तैयार हो गए, पहले समझ तो लीजिए कि रुक्मणी है कैसी। ठाकुर जी बोले, जो गुण हमको चाहिए वो गुण उनके प्रथम श्लोक में ही दिख गया। क्या है वो प्रथम गुण? कि रुक्मणी जी कह रही हैं कि मैंने आपको देखा नहीं, आपकी कथाएं सुनकर के आपसे प्रीति हुई है। ठाकुर जी कहते हैं, हे विप्र देवता, जिस वैष्णव को, जिस व्यक्ति को मेरी कथा में रति है, तो निश्चित है बाकी की भक्तियों में रति, बाकी के सदलक्षण और गुणों में रति उसकी होगी ही होगी। और नहीं भी कोई गुण होगा तो ये श्रवण भक्ति से वो गुण उसके भीतर आ जाएगा। एक प्रकार से ये कह दें, श्रवण भक्ति बंधुओं स्रोत है। यदि श्रवण भक्ति प्रारंभ हो गई, धीरे धीरे अपने आप सब भक्ति आ जाएंगी। आजकल क्या हो गया, यूथ के अंदर, समाज के अंदर थोड़ी भक्ति बड़ी है, लेकिन कई चीज की भक्ति बड़ी है, नाचने गावे की भक्ति बड़ी है, सजवे धजवे की भक्ति बड़ी है, अपने आप को भक्त दिखाने की भक्ति बड़ी है। लेकिन उन्हीं लोगों को कथा में ले आओ तो कथा में रुचि नहीं है। इस बात का प्रमाण है कि आपकी भक्ति जो है वो केवल और केवल लोक रंजन के लिए है, ठाकुर जी के रंजन के लिए नहीं है। ठाकुर जी की रंजन की भक्ति जब प्रारंभ होगी तो सबसे पहले आपके भीतर श्रवण भक्ति आएगी। श्रवण, रुक्मणी जी श्रवण भक्ति की आचार्या हैं। तो ठाकुर जी से कहती हैं, मैंने केवल आपको सुना है, आपको देखा नहीं है, और सुनकर के आपको अपना प्रियतम मान लिया है। श्रवण भक्ति का और लक्षण बताते हुए श्री रुक्मणी जी कहती हैं, हे नाथ, भले ही किसी ने आपको देखा ना हो, लेकिन आपके स्वरूप का वर्णन मात्र उसने सुन लिया हो तो निर्विश्य कर्ण विवरई हरतोंगतापम, अपने कानों से यदि आपकी भक्ति का श्रवण कर ले तो श्रवण मात्र से उसके हृदय के जितने भी ताप, संताप, पाप आदि व्याधि, जो भी कुछ उसके हृदय में आपकी मिलन में बाधा बन रहे हैं, आपकी श्रवण भक्ति से वो सब नष्ट हो जाएंगे। नाथ, श्रवण भक्ति की महत्व को भी श्री रुक्मणी जी बताती हैं। रूपम दृशाम दृशिमतामखिलार्थलाभम त्वय्यच्युता विशति चित्रपत्रपम में। वैसे तो आपका रूप देखने मात्र से व्यक्ति के सारे विषाद नष्ट होते हैं, पर भगवान, मैं जो जानती हूं कि आपके रूप से भी ज्यादा आपकी कथा में सामर्थ्य है, आपके गुणानुवादों में सामर्थ्य है विषयों को नष्ट करने की। ठाकुर जी को रोज देखता था कौन? धृतराष्ट्र। रोज देखते थे समस्त कौरव, लेकिन अपने कुभावों को नष्ट नहीं कर पाए। रोज देखते थे युधिष्ठिर, रोज देखते थे भीम, लेकिन अपने हृदय में प्रेम लक्षणा भक्ति को जागृत नहीं कर पाए।
रोज देखता था अर्जुन, लेकिन उसके हृदय में भी प्रेम लक्षणा भक्ति कब प्रकट हुई? जब ठाकुर जी ने श्रवण कराया, जब गीता सुनाई, तब अर्जुन कहते हैं आप जो कहेंगे करिष्ये वचनम तब, आप जो कहेंगे मैं करूंगा नाथ, अब मुझे कोई संशय नहीं है। इसलिए भैया श्रवण भक्ति प्रधान भक्ति है, श्रवण भक्ति में रुचि जगाओ। और एक बात और, आप कहोगे कैसे रुचि जगाएं? प्रार्थना करो ठाकुर जी से, आपके चाहने से नहीं जगेगी, ठाकुर जी चाहेंगे तो ही श्रवण भक्ति में रुचि हो सकती है। और इस बात का भी प्रमाण, ये कोई मनमानी बातें नहीं है, इस बात का भी प्रमाण श्रीमद् भागवत में श्री सूत जी महाराज देते हैं कि ठाकुर जी की भक्ति, श्रवण भक्ति में, कथा में यदि रति है तो वह भी ठाकुर जी की इच्छा से ही हो सकती है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं बिनु सत्संग विवेक न होई, और बिनु सत्संग विवेक न होई। फिर दूसरी बात, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। ये बात तो सत्य है कि सत्संग के बिना भक्ति नहीं जगेगी, लेकिन यह भी सत्य है कि राम जी की कृपा के बिना सत्संग नहीं मिलेगा। और श्रीमद् भागवत में सूत जी महाराज क्या कहते हैं कि धर्म स्वनिष्ठितः पुंसां विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पादयेदधिरतिं श्रम एव हि केवलम्। आप कितना भी अन्य साधनों को कर लीजिए, अन्य साधन मतलब कितना भी तीर्थ यात्रा कर लो, कितना भी गोमती सागर में स्नान कर लो, कितना भी गंगा सागर में स्नान कर लो, कितना भी आप त्रिवेणी संगम प्रयागराज के स्नान कर लीजिए, आप कितने भी कुंभ के शाही स्नान कर लीजिए, ठीक है, सबका महत्व अपनी जगह है। लेकिन इनके भी जो महत्व आप सुनते हैं, हर की पौड़ी पर स्नान का महत्व, ऋषिकेश में स्नान का महत्व, सागर में संगम में स्नान का महत्व, ये सारे महत्व भी तब फलीभूत होते हैं कब? जब यहां कह रहे हैं विश्वक्सेन कथा सुयह रतिम, यदि ठाकुर जी की कथा में आपकी रति हो रही है तो आपके समुद्र स्नान, नदी स्नान, तीर्थ यात्रा, शंकर जी पर बिल्वपत्र चढ़ाना, अलग अलग जगहों पर जाना, द्वारिकाधीश की ध्वजा अर्पित करना, 56 भोग के मनोरथ करना, ये सारे आपके तब फलीभूत माने जाएंगे कब? जब आपकी कथा में रति होगी। समझ में आ रही है बात? नहीं आ रही? आप कितना भी अन्य साधन कर लीजिए, कितनी भी तीर्थ यात्राएं कर लीजिए, और सबको करने के बाद एक बार कथा में जाकर के बैठिए। यदि कथा में आपको रुचि बन जाए, अच्छा कथा में रुचि बन जाए, इसके भी कैसे पता चले कि रुचि बन गई है? अब आप लोग यहाँ आए हो, इतनी दूर से आए हो, तो क्या करें, दिन भर कुछ काम तो नहीं, कथा सुननी पड़ेगी जबरदस्ती? ऐसे नहीं। रुचि बनने का मतलब है कि आप ये तक भूल जाओ कि कब 1 बज गए और कब कथा विश्राम हो गई। 1 बजने पर आपके मन में आए कि अभी तो कथा अभी तो प्रारंभ ही हुई थी, इतनी जल्दी विश्राम भी हो गई। ये होता है कथा में रुचि बनना। कथा में रुचि बनने का दूसरा अर्थ क्या है? बाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत्य भिक्षणम हसति क्वचिच्च विलज्ज उद्गायत नृत्यते च मदभक्ति युक्तो भुवनम पुनातु। वाणी गदगद हो जाए सुन करके, नेत्र सजल हो जाए सुन करके, निर्लज्ज होकर के आगे पीछे वाले क्या सोचेंगे, निर्लज्ज होकर के नृत्य करने का मन करने लग जाए, और किसी को दिखाने रिझाने के लिए नहीं, बस श्याम सुंदर के लिए, ऐसी भावना हृदय में प्रकट हो जाए, समझो मदभक्ति युक्तो भुवनम पुनातु। तब समझो कि आपके अंदर कथा के प्रति रति जगी है, और यही रति इस बात का प्रमाण है कि आपके अन्य सब साधन ठाकुर जी स्वीकार करते हैं। आप 56 भोग लगाओ, ध्वजा चढ़ाओ, गिरिराज जी की परिक्रमा कर आओ, संत जनों को प्रणाम कर दो, संगमों में स्नान कर लो, लेकिन कथा में आती हो लगे कब 1 बजेंगे, कब भोजन होगा, कब यहां से जाएंगे, कब कुछ होगा, कब कोई भजन आएगा, कोई कीर्तन आएगा। अच्छा, मैंने भी एक नया नियम शुरू कर दिया। अभी क्या होता है कि लोग बाग प्रश्न पत्र भेजते हैं तो उसमें लिख के, महाराज जी 1-1.5 घंटा में एक भजन सुना दिया करो।
मेरे पास सब साधन, हमारे सब गंधर्वजन बैठे रहते, महाराज जी कुछ गाओ। गला भी दिया ठाकुर जी ने, पद भी बहुत सारे, लेकिन मैं जानबूझ के नहीं गाता। क्यों नहीं? कथा सुनो, क्योंकि प्रथम भक्ति श्रवण है, दूसरी भक्ति कीर्तन है। जब तक श्रवण में रति नहीं हो तब तक कीर्तन में नहीं जाने देंगे। कीर्तन भक्ति में तो सबको आनंद आता है, जो सो भी रहे होते हैं कीर्तन भक्ति में वो भी उठ जाते हैं, लेकिन श्रवण भक्ति में जगे रहो, ये ठाकुर जी की कृपा है। तो श्रवण भक्ति ये प्रथम भक्ति है। रुक्मणी जी को अपनी प्रथम पटरानी के रूप में केवल ये गुण देख करके ठाकुर जी ने स्वीकार किया। एक पति अपनी गृहिणी को उसकी एजुकेशन देख करके ले, रूप देख करके ले, परिवार देख करके ले, सौंदर्य देख के ले, स्वभाव लेके, लेकिन जगत नियंता जगदाधार द्वारिकाधीश अपनी प्रमुख पटरानी के रूप में रुक्मणी जी को स्वीकार करते हैं केवल एक गुण देख करके, कि उनके भीतर कथा सुनने के प्रति रति है। और यही बात प्रमाणित होती है रुक्मणी जी के पत्र से। एक अष्ट सखाओं का पद है, बहुत सुंदर पद है। आप सबको द्वारिकाधीश के सामने जाकर के वो पद गाने चाहिए जो हम यहां गाते हैं। यह मांगू गोपी जन वल्लभ, यह मांगू गोपी जन वल्लभ। सब द्वारिका आए हो और ब्रज के प्रतिनिधि में आए हो आप लोग। ये आप सब लोगों को जो ये आईडी कार्ड दिए गए हैं ना, ये इसलिए नहीं है कि आप इस कथा के उत्सव के यजमान आदि हो, नहीं, आप इस उत्सव में किसी ना किसी रूप से सहभागी हो, मतलब आप सब ब्रजवासी हो। और इस भाव से आप इसको पहन करके भी यदि मंदिर में जाओगे तो द्वारिकाधीश आपकी जरूर सुनेंगे। एक भाव मात्र, क्यों ब्रज लिखा उस पर, ब्रज द्वारिका मिलन महोत्सव। द्वारिकाधीश से जाकर के ये प्रार्थना कर देना, बहुत सुंदर पद है। हमें द्वारिकाधीश जी से क्या चाहिए? यह मांगू गोपी जन वल्लभ, यह मांगू गोपी जन वल्लभ। मानुष जन्म और हरि सेवा, मानुष जन्म और हरि सेवा, मानुष जन्म और हरि सेवा, मानुष जन्म और हरि सेवा। ब्रजवस बोधी जो मोहि सुलभ, ब्रजवस बोधी जो मोहि सुलभ। कितनी सुंदर कामना है, ऐसी कामना हर व्यक्ति को करनी चाहिए। क्या मांग रहे हैं ठाकुर जी से? मानुष जन्म। एक तो ठाकुर जी ये कृपा करना, इस जन्म में तो आपने मानव बनाए, अगले जन्म में फिर मानव बनाना। मानुष जन्म, लेकिन अगले जन्म में कुछ प्रायोरिटीज रखिएगा। मानुष जन्म और हरि सेवा। दूसरी क्या है? बोले आपकी सेवा प्राप्त हो। मानुष जन्म और हरि सेवा। और तीसरा, ब्रज बसी बोधी जो मोहि सुलभ, ब्रज बसी बोधी जो मोहि। अभी 14 तारीख को ठाकुर जी का जन्मोत्सव, हमारे गिरधर लाल जी का। उस दिन हम पूरी बधाई गायन के बाद एक पद जरूर गाते हैं। क्या? बधाई में दीजो श्री ब्रजधाम। हे ठाकुर जी कृपा करना कि आपके इन उत्सवों की बधाई हमको केवल एक रूप में मिले। हमको वैकुंठ जाना है, साकेत जाना है, गोलोक धाम जाना है, लेकिन 7 दिन जाना है, बस कथा बता करके फिर वापस आ जाएंगे हम। 7 दिन के लिए वैकुंठ जाएंगे, कथा करके दोबारा वृंदावन ही आएंगे। हमको वृंदावन चाहिए नाथ, हमको वृंदावन नहीं छोड़ना है। ये ब्रज सदा हमारे चित्त में बसा रहे। ब्रज बस बोधी जो मोहि सुलभ, ब्रज बस बोधी
वल्लभ कुल को चेरो, श्री वल्लभ श्री रामानुज कुल को ब्रजवासिन को दास कहाऊं, ब्रजवासिन को दास कहाऊं, मैं ब्रजवासिन को दास कहाऊं, ब्रजवासिन को दास क्रम कृष्ण गुण गाऊं, मन वच कृष्ण गुण गाऊं, मन वच कर्म कृष्ण गुण गाऊं, मन वच कर्म कृष्ण गुण गाऊं। और ये सब तो मांगते जा रहे हैं हम ठाकुर जी से, और इन सब को पुष्ट कौन करेगा? धन तो बहुत मिल गया, लेकिन लॉकर नहीं है तो छुपाओगे कहां? चोरी हो जाएगा। आपको ब्रज मिल गया, ब्रजवासियों की सेवा मिल गई, यमुना जी का स्नान मिल गया, ठाकुर जी की सेवा मिल गई, ये जितनी भी वस्तु हमने मांगी सब मिल गया, लेकिन लॉकर भी तो चाहिए। और लॉकर क्या है? श्री भागवत श्रवण सुनु नित, श्री भागवत श्रवण सुनो, श्री भागवत श्रवण सुनु नित, भागवत श्रवण सुनो। और फिर इन तज हित कहीं अनत न जाऊं, इन तज हित कहीं अनत न जाऊं, परमानंद दास यह मांगत है, परमानंद दास यह मांगत है, परमानंद दास यह मांगत है, परमानंद दास यह मांगत है। अंतिम पंक्ति तो बहुत ही सुंदर है। सब मांग लिया ठाकुर जी से, और सब मांगने के बाद भागवत जी मांगे, और भागवत जी मांगने का अंतिम भाव क्या है? नित निरखूं कबहू न अघाऊं, नित निरखूं कबहू न। हे नाथ, मैं खाने में थक जाऊं, भोजन करने में थक जाऊं, सोने में थक जाऊं, नाचने में थक जाऊं, सब कार्यों में थक जाऊं नाथ, लेकिन जब आप मेरे सामने खड़े हो, स्वामी श्री हरदास जी महाराज कहते हैं, ऐसे ही देखत रहूं तो मैं जन्म सफल कर मानूं,
प्यारी को भामतो भामती को प्यारो, युगल किशोर एक ही जानो, यह मांगू गोपी जन वल्लभ। श्री परमानंद दास जी कह रहे हैं, नित्य निरखूं कबहू न अघाऊं, नित्य निरखूं कबहू न, यह मांगू गोपी जन वल्लभ, यह मांगू गोपी मानुष जन्म और हरि सेवा, ब्रज बसिवो जो मोहे सुलभ, ब्रज बसिवो यह मांगू गोपी जन वल्लभ, यह मांगू गोपी जन वल्लभ, यह सब मांगा पर सबसे अंत में भागवत जी को मांगा परमानंद दास जी ने। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि ये सारी भक्तियां जीवन में आएंगी, पर इनको स्थिर तो जीवन में भागवत जी ही कर सकती हैं। बंधुओं, सब, चाहे आप किसी भी संप्रदाय से हो, किसी भी मत से हो, किसी भी भाव से हो, सब जगह भागवत जी प्रधान है, कथा प्रधान है। कथा की प्रधानता इसलिए विशेष है क्योंकि जैसा कि अभी एक भाव आया ना, हम कथा सोच के नहीं करता, मैं जो मन में भाव आता बोल देता हूं। अब मन में भाव आया, लॉकर है, ये सारे धन हैं, ठाकुर जी की सेवा करना, नाम जप करना, तिलक करना, वैष्णव भाव रखना, संतों की सेवा करना, ये सारे धन हैं और इनका लॉकर है श्रीमद् भागवत जी। यदि भागवत जी जीवन में होंगी तो सब व्यवस्थित होता रहेगा, इकट्ठा होता रहेगा।